पिछले एपिसोड में आपने एक वृद्ध औरत की कहानी देखी जो इस गांव में अकेली रहती है। आइए आज फिर ले चलते हैं आपको गांव बड़ौदा में। जब किसान खेत के काम में व्यस्त होता है तो उसके घर वाले उसके लिए खाना खेत में ही ले आते हैं। फिर सब लोग पेड़ की छांव में बैठकर थकान भुलाकर मिल बांटकर खाना खाते हैं। एक साथ होने का वो सुकून भरा पल मिट्टी की खुशबू और मेहनत के स्वाद के साथ और भी खास बन जाता है, जो आजकल शहरी परिवारों में शायद ही देखने को मिलता है। ये छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं और सही मायनों में यही तो लग्जरी है। इंटरनेट के हिसाब से लग्जरी इज़ अ कंडीशन ऑफ अबंडेंस और ग्रेट ईज एंड कंफर्ट, यानी कि ऐशो आराम की ज़िंदगी। तो घर पे इसी की ठंडक से ज़्यादा खुली हवा में अपनी सुबह बिताना, शायद यही सही मायनों में लग्जरी है। आज खेत के काम की जिम्मेदारी है अंश और वंश के कंधों पे, क्योंकि कल खेत में काम करते करते इनके पापा के पैरों पे चोट लग गई थी, तो सारा काम इनको आज खुद ही करना पड़ेगा। ये है अंशु, हांडा परिवार का छोटा चिराग। इसके बस दो ही शौक हैं, बाइक चलाना और ट्रैक्टर से छल्ले निकालना। ना फ्यूचर के प्लान्स, ना पास्ट के रिग्रेट्स, सिर्फ प्रेजेंट में जीना जानता है ये। पढ़ाई में इसकी टैलेंट की बात आज रहने ही दे तो बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ाई की बात है तो हांडा परिवार की आशाएं हैं वंश से, इस घर का बड़ा बेटा जो कि अभी बीटेक परस्यू कर रहा है। बीटेक के साथ साथ खेत और दुकान दोनों ही संभालने की जिम्मेदारी है इसके कंधे पे। अंश और वंश दोनों ही अपने पापा के साथ मिलकर खेत और दुकान दोनों संभालते हैं। आज खेत में सबसे पहले इनको जाना है नाका बदलने। नाका मीन्स बेसिकली अ ब्लॉकर पानी के पैसेज के लिए। तो अगर आपके पास मान लीजिए 3 खेत हैं तो नाका डिसाइड करता है कि पानी किस खेत में जाएगा। नाका बदलने से पानी का रुख बदल जाता है। तो ये भैंस ने जितना गोबर दिया है, ये भैंस का 4-5 दिन का गोबर है, तो ये डंप करने आए हैं हम यहाँ आज। तो बेसिकली ये जो गीला है अभी गोबर है, ये पहले सूखेगा, ब्राउन कलर रहेगा स्टार्टिंग में और धीरे धीरे ये बिल्कुल ब्लैक कलर हो जाएगा। ऐसा जब बिल्कुल ब्लैक कलर हो जाएगा, दैट मीन्स वहाँ पे देखो आप, यहाँ पूरा ब्लैक कलर हो चुका है इसका, तो इसका मतलब ये खाद बन चुका है अब, और अब आप इसको खेत में डाल सकते हो, फिर ये फसल की न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करेगा। आज फिर अपने जानवरों के लिए अंश को उनका खाना ले जाना होगा। अपने पालतू जानवरों को अपनी भाषा में ये लोग बोलते हैं डांगर, और ये है डांगरों का खाना, बाजरा, जो पहले यहाँ खेत से काटा जाता है और फिर एक बार घर पे गंडासे से। गंडासा बाजरे को छोटे छोटे पीसीज में तोड़ने का काम करता है, जिसको फिर बोला जाता है चारा, और यही चारा गाय और भैंस खाती है। भैंस के नए बच्चे देने के बाद से समय समय पर इसे दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है, पर आज ये दवाई लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। क्या शांति से बैठ जाओ। ये
इसके गले का वो छोटा नहीं है, ये इस तक पहुंच नहीं पा रही है। बता, सबसे मुश्किल टाइम क्या था तुम्हारी लाइफ का अभी तक? हमारी हमारी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम ये था कि खेत में आग लग गई थी।